बदकिस्मती से एक ट्रेन का हादसा हुआ है जिसमें 30 लोग अल्लाह ताला को प्यारे हो गए और तकरीबन 100 अफराद जख्मी हो गए। हम सब अल्लाह ताला से दस्तबदुआ हैं कि जो 30 लोग इस दुनिया से चले गए, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और जख्मियों को जल्द से जल्द सेहत कामिला अता फरमाए। इसी तरीके से हेड सुलेमानकी में कश्ती डूबने से 15 अफराद लुक़्मा अजल बन गए। अल्लाह ताला उनको भी करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में जगह नसीब फरमाए। मेरे बुजुर्गों, भाइयों, आज मैं आपको अपने कायद मोहम्मद नवाज शरीफ का सलाम पेश करना चाहता हूं और ये ठाठे मारता हुआ समंदर इस बात की पुकार पुकार कर गवाही दे रहा है कि अल्लाह ताला के फजल करम से अगला वजीर आजम नवाज शरीफ होगा और इस मुल्क की खिदमत करेगा। मैं आज जिन मंसूबों का अभी संगे बुनियाद में रखकर आया हूं, मेरे बुजुर्गों और भाइयों और नौजवान साथियों, वो तकरीबन 263 अरब रुपए के मंसूबे हैं जो लाहौर से लेकर कसूर और फिर रास्ते में साहिवाल से होते हुए भावल नगर तक ये 260 किलोमीटर की मोटरवे अल्लाह ताला के फजल करम से बनेगी तो इस इलाके में खुशहाली का इनकलाब आएगा। और ये मोटरवे के मंसूबा मैं नहीं, कोई और नहीं, इसका खुदा के फजल करम से मेमार, क्या नाम है उसका? आवाज नहीं है, क्या नाम है उसका? नवाज शरीफ। वो है मेमार जिसने पाकिस्तान भर में मोटरवे और सड़कों और पुलों का जाल बिछाया। मेरे कसूर के भादर अवाम और खुडिया के मेरे बुजुर्गों और जो इन मकानों पर मेरी बहनें बेटियां जो मौजूद हैं, मैं उनकी खिदमत में भी सलाम पेश करता हूं। मैं आपको आज कुछ सच्ची और खरी बातें बताना चाहता हूं। याद करो वो दिन जब इस मुल्क के अंदर 2008 में 20-20 घंटे की लोड शेडिंग होती थी, याद है आपको? और फिर जब रब ताला ने नवाज शरीफ को मौका दिया तो 2013 और 18 सिर्फ 5 सालों में बिजली के अंधेरे खत्म हो गए और आपकी ज़राअत दोबारा हरी हो गई और सनतें चल पड़ी, रोजगार चल पड़ा। नवाज शरीफ वो शख्स है, उसको अल्लाह ताला उम्र खिज़र अता फरमाए, जो चीन से सी पैक लेके आया था। चीन से सी पैक का मंसूबा लेके आया था और 30 अरब डॉलर की पाकिस्तान में सरमायाकारी हुई थी। नवाज शरीफ वो आपका भाई है जिसके दौर में न सिर्फ पंजाब में बल्कि वफाक में लाखों नौजवानों को लैपटॉप मिले, मेरिट के ऊपर मेहनत के ऊपर, और उन बच्चों और बच्चियों जो लाखों की तादाद में हैं जिनको लैपटॉप मिले। कोई सिफारिश नहीं थी, कोई करप्शन नहीं थी, कोई माई का लाल किसी को नाजायज नहीं दिलवा सकता था। अरबों रुपए की लागत से लैपटॉप दिलवाए गए। और याद करो, मैं आपको कहता था
कि मुझ पर जब ये इल्जाम लगता था कि ये नौजवान बच्चों और बच्चियों को लैपटॉप वोट लेने के लिए रिश्वत दे रहा है, तो मैं खादम ये कहा करता था, क्या मैं इन नौजवान अजीम बेटों और बेटियों को लैपटॉप ना दूं तो क्या इनको क्लाशनकोव दूं मैं? और आज याद करो कि वही लैपटॉप आज पूरे पाकिस्तान में लाखों बच्चों और बच्चियों के लिए इज्जत का रोजगार बन गए। वो अपने खानदान के ऊपर बोझ बनने के बजाय वो खानदान का बोझ बांट रहे हैं। याद करो मेरे बुजुर्गों और नौजवान साथियों, ये वही नवाज शरीफ है जिसने द्यामीर भाषा, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो आपी मंसूबा, जिससे बिजली भी पैदा होगी और पानी का जखीरा भी होगा, जिससे कि हमारी जमीनें सरसब्ज होंगी और पाकिस्तान की गंदम की पैदावार और गल्ला बढ़ेगा, उसकी बुनियाद नवाज शरीफ ने रखी। दासू डैम जो कि जेरे तामीर है, द्यामीर भाषा भी जेरे तामीर है, उसका भी मेमार अल्लाह ताला के फजल करम से नवाज शरीफ है। मेरे बुजुर्गों, रात गुजर जाएगी, नवाज शरीफ की खिदमत की लिस्ट खत्म नहीं होगी। और याद करो, किसने पाकिस्तान को 1998 में 28 मई को हिंदुस्तान के 5 धमाकों के मुकाबले में 6 धमाके करके पाकिस्तान को एक एटमी कुव्वत बनाया और हिंदुस्तान के दांत छठे कर दिए। इसमें कोई शक नहीं कि एटमी ताकत बनने का सफर जुल्फकार अली भुट्टो साबिक वजीर आजम मरहूम के जमाने से शुरू हुआ, मगर उसको इंतहा पर अल्लाह ताला के फजल करम से नवाज शरीफ ने पहुंचाया और 5 अरब डॉलर की पेशकश की अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन ने कि नवाज शरीफ, और मैं उसका गवाह हूं, 5 कॉलें आई थी, टेलीफोन कॉलें, और कहा कि नवाज शरीफ साहब आप एटमी धमाका ना करें, मैं आपको 5 अरब डॉलर, जो उस जमाने में बहुत बड़ी रकम थी, आज उस जमाने के 5 अरब डॉलर आज 15 अरब डॉलर बन जाएंगे, तो आप लेने और एटमी धमाका ना करें। नवाज शरीफ ने जवाब दिया कि सदर बिल क्लिंटन, आपका बहुत शुक्रिया, आपकी बड़ी मेहरबानी कि आप पाकिस्तान